बता दें, कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी अभी भी अड़े विधायकी से इस्तीफे पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों की थी हेमाराम से बात। सूत्रों के अनुसार क्षेत्र की जनता की समस्याओं पर बात की थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, आप सीनियर आदमी हो, आपका मान सम्मान होगा, लेकिन इस्तीफे पर हेमाराम के विधानसभा स्पीकर से नहीं हुई मुलाकात। 4 दिन से जयपुर ही थे हेमाराम, लेकिन नहीं हुए सीपीए के कार्यक्रम में शामिल, नहीं बुलाई विधानसभा प्राक्कलन समिति की बैठक। विधानसभा अधिकारी को कहा, मैं इस्तीफे दे चुका, तो कैसी कमेटी, कैसी मीटिंग। विधानसभा अधिकारी ने पूछा था कब बुलानी है कमेटी की मीटिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, इस पूरे मामले को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, हेमाराम चौधरी ने मई में इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा स्पीकर को भेजा गया था। स्पीकर से जब उन्होंने बात, उस समय पर लिखित में उनको सूचना मिली थी कि आप जो है, जब कोरोना समाप्त होगा, लॉकडाउन समाप्त होगा, तब आपसे व्यक्तिगत आप आकर के इस्तीफे के बारे में बताइए। उसके बाद से स्पीकर, बीच में वो हेमाराम जी आए थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से स्पीकर उनसे नहीं मिले। उसके बाद में उनको प्राक्कलन समिति में, वो पहले भी चेयरमैन थे और बाद में उन्हें फिर से इस सेशन के लिए भी प्राक्कलन समिति का चेयरमैन बना दिया गया। इस दौरान वो इस्तीफे पर अड़े रहे। हालांकि चर्चा ये भी रही और ये खबर भी फर्स्ट इंडिया ने दी थी कि हेमाराम जी को मंत्री बनाने पर सचिन पायलट, खेमा और मुख्यमंत्री दोनों सहमत हैं, लेकिन अभी कोई मंत्रिमंडल का मामला अभी दिख नहीं रहा है। हालांकि अब कोई राजस्थान को लेकर के पैकेज आएगा आला कमान की तरफ से, तब मंत्रिमंडल की बात होगी। लेकिन पिछले 4-5 दिन से हेमाराम यहीं पर थे और बताया जाता है कि उनकी मुख्यमंत्री से बात भी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने उनको समझाया है कि आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान जब कमेटियों की मीटिंग विधानसभा में, सभी कमेटीज की मीटिंग चल रही है, तो विधानसभा के अधिकारी ने भी उनसे फोन पर पूछा था कि आपकी कमेटी की मीटिंग कब बुलानी है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं, इसलिए कौन सी मीटिंग और मीटिंग बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी दौरान जब जयपुर में अभी एक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन था, तो उसमें भी जयपुर में रहते हुए भी हेमाराम चौधरी शामिल नहीं हुए। अब इसमें पेच ये है कि हेमाराम जी से जब बात होती है तो मंत्रिमंडल के सवाल पर, मंत्री के सवाल पर वो कहते हैं कि नहीं, मेरा मन नहीं है और ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ये मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। इसमें राजनीतिक पेच ये भी है कि हेमाराम जी को मंत्री बनाया जाता है तो बाड़मेर जिले से पहले से एक कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी हैं। अब इस तरह की बातें सामने आ रही है कि हरीश चौधरी, हालांकि उन्होंने खुद ने खंडन किया है कि वो कांग्रेस संगठन में काम करेंगे, तब तो हो सकता है कि हेमाराम जी को मंत्री बनाया जाए। वैसे राजनीतिक नियुक्ति में भी किसान आयोग का भी पद खाली है, उस पर भी उन्हें नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत में जो कहा है कि आपके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, इससे लगता है कि भावुक जो इमोशनल हेमाराम चौधरी है वो मानेंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि वो अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब मैं एक बार फिर से मैं मुलाकात का प्रयास करूंगा स्पीकर साहब से, और स्पीकर मुझे बुलाएंगे तो मैं अपनी बात कहूंगा। बिल्कुल, ये देखना होगा कि आगे क्या तस्वीर साफ होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। चलिए।